मैं सुमित शर्मा आप सभी लोगों को अपने चैनल लॉ नॉलेज में स्वागत करता हूं। आज सबसे पहले मैं आप लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। आज हम लोग संपत्ति अंतरण अधिनियम द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में पट्टे के बारे में पढ़ेंगे। पट्टा या लीज, इसका प्रोविज़न धारा 105 से लेकर 117 तक में किया गया है। 105 से 117 पट्टा अध्याय 5 में बताया गया है और पट्टा स्थावर संपत्ति का होता है। धारा 105 में बताया गया है पट्टे की परिभाषा, लीज की डेफिनेशन कहाँ दी गई है। 105 में ये पूछा गया था प्रश्न, पट्टे की परिभाषा कहाँ दी गई है। MP ADPO 2008 का प्रश्न बना था ये पट्टे की परिभाषा कहाँ दी गई है। तो पट्टे की परिभाषा दी गई है धारा 105 में। स्थावर संपत्ति का पट्टा ऐसी संपत्ति के उपभोग करने के अधिकार का ऐसा अंतरण है। तो पट्टा में कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी। और पट्टे में किसका ट्रांसफ़र होता है, उपभोग या एंजॉय का। ये भी प्रश्न बनता है। इसमें उत्तराखंड सिविल जज होता है, उसमें पूछा गया था कि पट्टे में कौन सी प्रॉपर्टी होती है। तो पट्टे में इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, चल प्रॉपर्टी नहीं होती है पट्टे में या लीज में। और एंजॉय का ट्रांसफ़र होता है। जो एक व्यक्ति अभिव्यक्त या विवक्षित समय के लिए या शाश्वत काल के लिए किसी कीमत के जो दी गई हो या जिसे देने का वचन दिया गया हो, अथवा धन या फसलों के अंश या सेवा या किसी मूल्यवान वस्तु के जो कालावधि रूप से या निर्दिष्ट अवसरों पर अंतरित द्वारा जो उस अंतरण को ऐसे निबंधनों पर प्रतिग्रहित करता है, अंतरक को की या दी जानी है प्रतिफल के रूप में किया गया हो। इसके दूसरा पैरा में लिखा हुआ है पट्टाकर्ता, पट्टेदार, प्रीमियम और भाटक की परिभाषा। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि पट्टाकर्ता की परिभाषा कहाँ दी गई है। तो हम बताएंगे कि धारा 105 में पट्टाकर्ता, पट्टेदार, प्रीमियम और भाटक की परिभाषा। यह अंतरक जो रहेगा पट्टाकर्ता कहलाता है, यह अंतरिती पट्टेदार कहलाता है, यह कीमत प्रीमियम कहलाती है। और इस प्रकार देय या करनी धन अंश सेवा या अन्य भाटक कहलाती है। तो इसमें बताए इस पट्टे के जो आवश्यक तत्व हैं, पहला पक्षकार। इसमें दो पक्षकार होने चाहिए, एक पट्टाकर्ता, एक पट्टेदार। पट्टाकर्ता जो रहेगा वो सक्षम होना चाहिए। भारतीय संविधान अधिनियम में बताया गया है कि सक्षम व्यक्ति कौन है, वयस्क होना चाहिए, 18 साल की उम्र होनी चाहिए, इस प्रकार से होता है। तो पट्टाकर्ता मतलब जो अपनी प्रॉपर्टी पट्टे पर देता है, और उसका जो व्यक्ति अपनी संपत्ति पट्टे पे देता है उसकी खुद की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उसका स्वामित्व होना चाहिए, ऑनरशिप होनी चाहिए, या उसका पोजीशन है कब्जा होना चाहिए। पट्टेदार जो उस प्रॉपर्टी को स्वीकार करता है। पट्टा दूसरा इसमें विषय वस्तु रहेगी अचल संपत्ति, इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो पट्टे के लिए क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मूवेबल प्रॉपर्टी का पट्टा नहीं किया जा सकता। तीसरा इसमें होगा अवधि। पट्टा जो होगा प्रति माह का भी हो सकता है, प्रति वर्ष का भी हो सकता है, या शाश्वत काल के भी हो सकता है। एक केस में कहा गया था कि 99 साल का भी पट्टा किया जा सकता है। इसके बाद है प्रतिफल या कंसिडेशन। कंसिडेशन हम लोग भारतीय संविधान अधिनियम में पढ़ते हैं कि संविधान ये जो पट्टा भी होगा एक कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। तो पट्टा जो रहेगा उसमें प्रतिफल या कंसिडेशन होना चाहिए। बिना कंसिडेशन या प्रतिफल के पट्टा नहीं किया जा सकता है। प्रतिफल में क्या आएगा आपका, प्रीमियम या रेंट या भाटक। धन्यवाद।